देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कहाँ गई ये? अरे गई नहीं, गया भी है। उस लड़के को भी ढूंढना है, जल्दी ढूंढो। पता नहीं कहाँ गए वो दोनों। अगर नहीं मिले तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। कहीं अंदर तो नहीं छुप गए? हाँ चलो देखते हैं। दरिया मुझे नहीं जाना उस पार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया जरा रोकन दो मझधार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया मुझे नहीं जाना उस पार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया जरा रोकन दो मझधार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ हो 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 ओ हो ओ हो तैर के आया नदिया वे, पल पल जैसे सदिया वे। इश्क बड़ा है इम्तिहान तेरा, छान ली तेरी गलिया वे। दिल मेरा ना मिले आवे, मुझको बना ले निगहबान तेरा। ओ दरिया है तुझ सा ही दिलदार, ओ रांझा मेरा, ओ रांझा मेरा। ओ दरिया ओ हेलो, शक्ल अच्छी नहीं, शीशे बार बार मत देख, चला जा निकल। हाँ चलो, यहाँ नहीं है। Guards! परजाई जी, क्या सोच रही हैं आप? ये सोच रही हूँ कि आप और आपके वीर जी हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आप दोनों को हमेशा ये क्यों लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जो कुछ भी कह रही हूँ, सब गलत है? परजाई जी, आप ना बात को कहीं से कहीं लेके जा रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। यहाँ बात हमारी बच्ची, हमारी पलकी की है। और आपको पता है हमारी पलकी कितनी सिद्धि है, कितनी अच्छी बच्ची है वो। उससे दिखावा दिखावा बर्दाश्त नहीं होना है, नहीं रह सकती उनके बीच में। और ये केतन जो आपने उसके लिए पसंद किया हुआ है ना, इसकी दुनिया ही वो है, ग्लैमर शैमर दिखावटी जैसा। पलकी खुश नहीं रहनी है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि वीर जी ने अभी तक आपके इस फैसले पे आवाज क्यों नहीं उठाई है? केतन उतना भी अच्छा नहीं है। पलकी को तो कोई पलकी जैसा ही चाहिए। ये केतन तो ना अपनी माई जैसा है। बस गुरप्रीत जी, बस। पलकी के लिए कितना अच्छा लड़का मिलना चाहिए, कितना नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे मत बताइए, मैं उसकी माँ हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पलकी के लिए क्या सही है और क्या गलत, क्या गलत। भरजाई जी, आपको तो बस इतना पता है कि आपकी माई के लिए क्या सही है और क्या गलत। ऐसे मत देखिए, आप भी जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ और मैं जो बोल रही हूँ ना वो एकदम सही बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप मेरी पसंद पर सवाल उठाने के लिए आई हैं, है ना? और अगर आई भी हैं तो क्यों आई हैं? क्योंकि मैं पलकी की बुआ हूँ। आप शायद भूल गई हैं, मैं आपको बताती हूँ। पलकी ना मेरे वीर जी की बेटी भी है।
और उसी हक से मैं यहाँ पर आई हूँ आपके फैसले पर सवाल करने के लिए। तो गुरप्रीत जी, अगर आप भूल गई हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ, और माँ से ज्यादा अच्छा फैसला अपने बच्चे के लिए कोई नहीं ले सकता। ये बात तो आप जानती होंगी। और अभी अभी आपने मुझसे कहा है कि आप पलकी की बुआ हैं, तो कृपया करके उसकी बुआ ही बनी रहिए, माँ बनने की कोशिश मत कीजिए, समझिए आप। भरजाई जी, आपसे तो कुछ भी बात करना ना बेकार है, सच्ची। यस सर। ये फोटो यहाँ क्यों लगी है? आज मेरा अवार्ड फंक्शन है ना, तो मेरी फोटो होनी चाहिए। सर हमें तो नहीं पता, मैम को पता होगा। बुलाओ उन्हें। Sir, what happened? Any problem? मेरे रूम में किसी और की फोटो, I do not like it. Sir, वो एक्चुअली आपके बाद यहाँ पे किसी और का भी फंक्शन है। तो मेरे बाद है ना? Oops, sorry, गिर गई। यही कह देना। जब शौर्य लूथरा जैसी सेलिब्रिटी इधर हो, किसी और सेलिब्रिटी के बारे में मैं सुनना भी नहीं चाहूंगा। आई होप यू गॉट दैट। ये लड़का थोड़ा पागल है क्या? पागल नहीं है वो, बस एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। लेकिन आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं, उसे जिंदगी भर याद रहेगा। सबक सिखाऊंगा मतलब? तुम क्या करने का सोच रहे हो? कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। चलो। नहीं वेट, तुम बताओ। मैं तुम्हें और प्रॉब्लम में फंसते हुए नहीं देख सकता, तो मैं जाता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। I mean, अब यहाँ तुम मेरे लिए आए हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बस। एंड दैट्स फाइन। ओके, लेकिन संभाल के। चलो। गुरप्रीत जी, आइए ना। अगर आप भूल गई हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ, और माँ से ज्यादा अच्छा फैसला अपने बच्चे के लिए कोई नहीं ले सकता। ये बात तो आप जानती होंगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कोई बात है क्या? कुछ नहीं, बस जो हुआ वो तो होना ही था जी, सब मेरी गलती है। वैसे लोग कहते हैं कि अगर मन में कोई बात हो ना जो बहुत परेशान कर रही हो, तो अपने किसी से डिस्कस कर लेनी चाहिए। मन हल्का भी हो जाता है और कभी कभार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल आता है। आई एम सो सॉरी। आप तो रोने लगी, क्या हुआ? ऐसे क्या बात हो गई? प्लीज मुझे बताइए, ऐसा क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? पता है प्रीता जी, मैंने ना हमारी पलकी को बहुत प्यार किया है। इतनी किसी थी ना, तब से प्यार किया। पता है, जब वो पैदा हुई थी ना, तो उसके लिए पहली बार कपड़े मैं लेके आई थी।
पहली साइकिल उसकी, वो भी मैं लेके आई थी। और पता है उसके लिए जो पहला सपना देखा था ना, वो भी मैंने देखा था। वीर जी कंपाउंडर है ना, तो मैंने एक बार वीर जी से कहा कि वीर जी कितना अच्छा होगा अगर हमारी पलकी बड़ी होकर डॉक्टर बन जाएगी। वीर जी लग गए उस सपने को पूरा करने में। इतना प्यार करते हैं वीर जी मुझसे, उतना ही मैं अपनी पलकी से करती हूँ। बस इसी हक से चली गई थी परजाई जी के पास बोलने के लिए कि जो उन्होंने पलकी के लिए रिश्ता ढूंढा है मुझे नहीं पसंद है। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं ना पलकी की बुआ हूँ, तो बुआ की तरह रहे, माँ बनने की कोशिश हो सकता है कि उस वक्त वो किसी टेंशन में हो, पहले ही स्ट्रेस में हो और आपने कुछ कह दिया हो तो उन्हें गुस्सा आ गया हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि इंसान शांत हो जाए पहले, फिर उसे प्यार से कुछ समझाओ तो वो फट से समझ जाता है ना? आई एम श्योर वो भी जानती हैं कि आप पलकी को कितना प्यार करती हैं, बिल्कुल अपनी खुद की बेटी की तरह। चलिए पहले ऐसा करते हैं, आपका थोड़ा मूड अच्छा करते हैं, उसके बाद चल के आपकी परजाई से बात करते हैं। परजाई से? हाँ, मैं भी चलूंगी ना आपके साथ। अरे मैं जानती हूँ कि पलकी को मैं बचपन से नहीं जानती, लेकिन मैं उसे जितना भी जानती हूँ ना, मुझे पता है कि पलकी बहुत प्यारी लड़की है और उसके साथ जो होना चाहिए वो तो वर्ल्ड्स बेस्ट ही होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहीं लेकर चलती हूँ, वहां जाकर आपका दिल दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा और मुंह में टेस्ट आएगा यमी यमी। चलिए। कहाँ? ये सब हो क्या रहा है? What the hell is going on? मैम आपके बेटे को अवार्ड मिल रहा है। एज ए मदर आपको कैसा लग रहा है? आप लोग कोई बेटर सवाल नहीं पूछ सकते? मेरे बेटे को अवार्ड मिला है, वो जीत रहा है तो भी प्रॉब्लम, अगर कोई अवार्ड नहीं जीत रहा है तो भी प्रॉब्लम, कोई मर रहा है तो प्रॉब्लम, कोई नहीं मर रहा है तो प्रॉब्लम। आप लोग अगर ऐसे सवाल पूछते तो उसके जवाब भी आप ही दे दिया करो ना। मैम आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि डार्लिंग आप लोग के सवाल ही इतने बेहुदा है। लगता है इनकी फाइट हुई। Excuse me. जी मैम। प्रॉब्लम क्या है? What is the delay? सर वो अंदर वायर की कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैम 10 मिनट और लगेंगे प्लीज। करें? What the hell? और कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पर? करण तुम मुझसे कभी अच्छे से बात कर सकते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं शौर्य की माँ हूँ। प्रीता के बारे में सोचना बंद करो। कुछ बात करनी है तुम्हें? बोलोगी चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? I'm sorry. नहीं, सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में तुमने बात करने से मना कर दिया था, और जिस दिन से तुमने मना किया था उस दिन से मैंने उन लोगों का नाम तक नहीं लिया है। वैसे ही मेरी जिंदगी में एक नाम है प्रीता, जिसके बारे में मैंने डिस्कस करने से मना किया था तुम्हें। फिर क्यों लिया वहां पर उसका नाम? You're right, मैंने नाम लिया। एंड एक्चुअली टॉपिक तो यही है ना कि तुमसे बात करूं कैसे, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमसे बात कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि तुम तो बात ही नहीं करते। और जो आधी अधूरी छोटी मोटी थोड़ी बहुत बात तुम कर भी लेते हो ना,
वो इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं। एंड यू सी करण, जो तुम आए दिन इधर उधर मुझ पे जो बरसते रहते हो ना, फीलिंग्स मुझे भी है, रिएक्शंस मेरे भी आते हैं। तो तुम्हें सच जानना है। Just forget it. Why forget it? सच जानना है ना? बताओ क्या है सच? तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो प्रीता से रिलेटेड है? हाँ, प्रीता से रिलेटेड है। तुम अभी? हाँ, मैं अभी उसे फील कर सकता हूँ। मैं अभी उसे महसूस कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे कहीं आसपास है। मैं उसे देख सकता हूँ, उसे चाहूँ तो छू भी सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत अजीब सा साउंड हो रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। मैं अगर समझाना चाहूँ भी तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे आसपास है, बहुत करीब है, और इतना करीब है कि मैं हाथ बढ़ाऊं और उसे छू लूं। करण, तुम जानती हो ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा? मैंने कहा ना कि मुझे लगता है, मुझे फील होता है। करीना बुआ और दादी को लेकर जब मैं मंदिर में गया था ना, तब मुझे ऐसा ही फील हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मंदिर में कहीं आसपास है। मैं उसे महसूस कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं और वो एक दूसरे के बहुत नजदीक है, और शायद इसलिए मैं उसे ढूंढता वो मंदिर के अंदर चला गया। अरे आंटी, क्या हुआ? चक्कर आ गया क्या? रीता, तुम मिले उससे? कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसे मिलूंगा मैं उससे? कैसे ढूंढूंगा मैं उसे? कैसे मिलेगी वो मुझे? जबकि तुम और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रीता इस दुनिया सॉरी करण, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, हम दोनों जानते हैं कि प्रीता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर वो इस दुनिया में होती तुम्हें दिख जाती तो अगर वो मुझे दिख जाती ना, तो उसे इतने सवालों के जवाब देने पड़ते, इतने सवालों के जवाब देने पड़ते कि शायद वो फिर कभी मुझसे मिलना पसंद नहीं करते। वो बिना मुझसे बात किए, बिना मुझसे लड़े, बिना मुझसे मिले हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। अगर वो मुझे मिल जाते तो बस भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि फिर इस जिंदगी में कभी उससे मुलाकात ना हो। फिर मुलाकात ना हो। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एग्जैक्टली यही तो चाहती हूँ कि तुम
यही गुस्सा मेंटेन करके रखो। फाइट करो, लेकिन एक गुस्सा बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि वैसे तो प्रीता इस दुनिया में नहीं है, पर अगर ख्यालों में भी वो आ रही है तो तुम्हारे दिल में उसके लिए सिर्फ गुस्सा होगा। And I'll make sure of that. बल्कि वहां मत जाओ। क्यों? शौर्य का दोस्त बैठा हुआ है। वो अगर हमें देखेगा ना तो वो शौर्य को बता देगा। हमेशा उसके साथ ही रहता है वो। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। राजी, तुम जाओगे, तुम्हें भी तो पहचान लेगा। मैं ना ये कैप पहन के जाता हूँ, सिर झुका के खुद को छुपा के जाता हूँ, तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। राजी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। बल्कि तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई सवाल क्यों होते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा मेरे सवालों के जवाब होते हैं। पूछो। हम छिप क्यों रहे? क्योंकि मैं उस गुनहगार से लड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसका असली चेहरा यहाँ पर बैठा हर कोई देखे। अच्छा सुनो, मुझे ना कॉरिडोर नंबर 2 में मिलना, मैं वहीं आता हूँ। राजी, सॉरी, लास्ट टाइम। अपना ध्यान रखो प्लीज। सॉरी, देख के बेटा, देख के। जीते रहो। मुझसे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। छोड़ो ये सब इमोशनल बातें, लेट्स कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालने का कितना लोगे, कीमत बताओ।